में आप सब छात्रों का स्वागत है। आज के अपने सेशन में आगे चलेंगे हम स्ट्रेट लाइन मेथड। उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड में हमने शुरुआत कराई थी परसों कि डेप्रिसिएशन की वैल्यू कैसे निकालें। ईयरली, फिक्स कॉस्ट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, इसके कई सारे नाम हैं। तो फिक्स इंस्टॉलमेंट रहती है, वो हमने उस दिन से समझाई थी। उससे आगे हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बना के पूरा क्वेश्चन लिख लेते हैं, वो सोल्व करके आपको समझा देंगे। फॉर्मेट में अपना एनसीईआरटी की बुक का या जिस भी बुक का तुम्हें अच्छा लगे उस बुक का फॉर्मेट, जो लेजर फॉर्मेट होता है, लेजर फॉर्मेट वही लगाना जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है और बाकी लेजर बुक में जो दिया होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का। On April 1st, 2017, Kanun brought machinery costing 80,000. On July 1st, 2018, machinery was sold for ₹40,000. Prepare machinery account from April 1st, 2017 till July 1st, 2019. Assuming depreciation was charged 10% per annum on March 31st every year on the basis of original cost में। मैंने पहले बताया था कि कहीं इसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं, कहीं ओरिजिनल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर हमारे पास डेप्रिसिएशन का रेट क्या दिया है, 10% पर एनम। 10% पर एनम हमारे पास 10% पर एनम जो है हमारा इसका रेट है। मशीनरी अकाउंट में डेट इसमें डेट दे रहा है, तो डेट पार्टिकुलर्स डेट अमाउंट अब सबसे पहले ये देखो, ये क्या कह रहा है, हमने 1 अप्रैल 2017 को मशीनरी परचेज की है। 2017 अप्रैल 1 मशीनरी परचेज की है, तो उसको जनरली क्या करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट बैंक अकाउंट। बैंक कैश की बात अब नहीं चलती हमारे यहाँ, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट कितने की 80,000 की 80,000 की करी है, तो मशीनरी अकाउंट का ये लेजर है सीधी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास पोस्ट क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। लेजर पोस्टिंग सिंपल है, जो लेजर पोस्टिंग की उसी तरह होना है, मार्च करिए। अब हमारे पास 1 अप्रैल को है, हर साल 31 मार्च, अप्रैल से 31 मार्च तक ही अब केवल अकाउंटिंग पीरियड रह गया भारत में। पहले कई सारे अकाउंटिंग पीरियड होते थे, जनवरी से दिसंबर, अप्रैल से मार्च, दिवाली से दिवाली, तो कई सारे हमारे अकाउंटिंग पीरियड थे जो 2013 के अमेंडमेंट में बढ़ा है। इसको लिखना बंद कर इधर समझ लो। तो 2013 कंपनी एक्ट में हमारा ये सब अबोलिश कर दिया, केवल हमारे भारत के अंदर भी 2013 में जब अमेंड बनाया मनमोहन सिंह ने, बल्कि 2010 से लागू कर दिया था, लेकिन 2013 में कंपनी एक्ट फुल फ्लैश कर गया था।
तो वहाँ से ये केवल अप्रैल टू मार्च ही हमारे यहाँ फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है ना। सब कंपनियों को, चाहे प्रोपराइटर हो, चाहे सोल प्रोपराइटर है, चाहे HUF है, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी, सबको हमारे यहाँ अकाउंटिंग पीरियड एक ही लगाना है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च। उसी अब जो क्वेश्चन पूरे पुराने किताबों में दे रखे हैं, तो उनमें भी तुम्हारा जनवरी दिसंबर वाला नहीं, कोई लागू नहीं, दिमाग में लगाना ही नहीं है, उसको कैलकुलेशन ही नहीं है। 1 अप्रैल को हमारा हुआ, 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो इसने 10% दिया। 10% हमारा 80,000 मशीन लिया हमारी, कितने आवा 10% का सीधा 8,000 आ जाएगा सर। 8,000 पर ये हमारा फिक्स, ओरिजिनल कॉस्ट में क्या है, फिक्स है, हर साल केवल 8,000 डिमिनिशिंग नहीं है, ठीक है। तो जब डेप्रिसिएशन करेंगे हम मार्च 2018 हमारा नेक्स्ट ईयर आ जाएगा, मार्च हो गया, ठीक है ना, 18 आ जाएगा, 31 मार्च 5 डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये 1,000। अब अगर इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं है इस साल, तो हम इसको क्लोज कर देंगे, और इसमें हमारे पास सोल्ड जो है जुलाई में, इसलिए हमारा इससे कुछ इस साल से कोई संबंध नहीं, इसको ले जाकर क्लोज कर दिया बाई बैलेंस CD 72,000 50,000, ये एक साल का हमारा लेजर कंप्लीट हो गया, ठीक है, मशीन अकाउंट। अब फिर हम 2018 में अप्रैल 1 को बैलेंस ले लेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 72,000। अब क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास अगले साल के लिए, ये कह रहा है कि ऑन जुलाई 1, 2018 तो क्या करा आपने, मशीन वाज सोल्ड फॉर 40,000, 40,000 में हमने ये मशीनरी सोल्ड कर दी। बोले सर कौन से कौन थे, ये पूछ कौन रहा था, 72,000 हो गया हमारी मशीनरी। इसमें 1 जुलाई 2018 को हमने इसको बेच दी, कितने में, 40,000, ठीक है जी। तो अब इसका मतलब है हमारा 1 जुलाई 18 हमारी कब बैठेगी, इस फाइनेंशियल ईयर में भी उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, ना मशीन परचेज की, ना मशीनरी सोल्ड की। तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर हमारा मार्च 18 मार्च 19, ये आ जाएगा मार्च 19 से पहले हमने भेज दी, ठीक है ना। 18 हमारा जुलाई, 1 अप्रैल का इसी में आ गया, 18 बजे जुलाई 1 आ गया ना, जुलाई 1 18 को बेची ना, 19 कितने दी ना, 18 को बेची, 1 जुलाई 18 40,000। तो हमारे पास पैसे आ गए बाई बैंक अकाउंट, कितने गए 40,000, ठीक। अब ये क्या गया, उसी मशीन को बेच रहा है, कार को बेच रहा है। इसके बाद लिया
आगे हमारे पास इसमें पार्ट नहीं कह रहा, पूरी मशीनरी गई हमारे पास, एक मतलब मशीनरी डिस्पोज ऑफ हो गई। और जब ये डिस्पोज ऑफ हो गई तो अब हमारे पास क्या हुआ, इसका डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना कैलकुलेट हुआ, उस डेप्रिसिएशन को कैलकुलेशन करो। कब तक? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने। 8,000 का 8,000 वाला डेप्रिसिएशन था कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। अब हमने इसको 4 महीने कर दिया। 4 महीने, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने, 4 महीने। जुलाई को तो 1 तारीख को भेज दी हमने, 1 जुलाई को तो हमने सोल्ड ऑफ कर दी ना। सर अब डेप्रिसिएशन 72,000 पे लगेगा ना, या फिर कौन सा मेथड है? अच्छा स्ट्रेट है, ठीक है। डिमिनिशिंग नहीं है ना, पहले तो स्ट्रेट लाइन है, सीधी सीधी एक रेल की पटरी की तरह हमारे को चलना है। तो अब इसमें क्या हो गया, 4 के 12, 2000 हमारा डेप्रिसिएशन इस साल का सही। अब हमारे पास ये बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये हो गया 42,000 हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास 72,000 की मशीनरी है, तो अब हमारे पास कितना लॉस हो गया? 30,000 का। बाकी लॉस हो गया ना भैया। 8,000 हमारे पास पहले हो गया, 2,000 ये हो गया, 10,000, 40 की हमने बेच दी। अगर तुम इससे लगाओ भाई 2,000 हमारे पास डेप्रिसिएशन आगे इसका लेगा, 8,000 आ गया प्रीवियस ईयर का, 10,000 का हमारा डेप्रिसिएशन में आ गया, 40,000 की हमने मशीन सोल्ड कर दी, 50,000। अब हमारे पास लॉस कितना हो गया? 30,000 का। 80,000 की मशीन थी, काम गई बाकी बचे, ये लॉस हो गया, ठीक है ना। सोल्डर मशीन पे हमारे पास 30,000 लॉस हो गया, ठीक है ना महाभाई साहब, ठीक है, गलत तो नहीं कर रहा मैं? हाँ सही है ना, समझ में आ रहा है कहने का मतलब ये है। मार्क्स पहले तो यहाँ पे आ गया हमारा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना? 30,000। हमारा ये क्लोज हो गया 72। बैलेंस कुछ नहीं बचा ना, या तो स्क्रैप वैल्यू बता दें हमारे को, हो गया ना। 1 जुलाई को काम खत्म हो गया ना इसको। अब यहाँ पे 2019 मार्च में हमने ये डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्लोज हो गया अकाउंट। अभी मार्च 2019 तक की बात कर रहे हैं, जुलाई 2019 तक कैलकुलेशन, जुलाई तक चाहते ही नहीं इसको हम 19 में। तो अब क्या करेंगे, ये आई स्टैंडर्ड में ये हमने एक शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन करके दिखाया है, जिससे कि तुम्हारे को आराम से स्ट्रेट लाइन में क्लियर सर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो। आगे क्लियर? किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लो, फिर डिमिनिशिंग में समझाते हैं इसमें। बेटा इसमें बंद कर दे, क्लियर? उतार लो इसको अभी थोड़ी देर रुक।